युद्ध गोलियों से लड़े जाते हैं और कुछ युद्ध दिमाग से। पर जब दिमाग और गोलियां दोनों साथ चली तो इतिहास खून से लिखा जाता है। और इस बार इतिहास लिखा गया 13 जून 2025 की रात। नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। तेहरान का आसमान उस रात शांत था। रमजान की आखिरी रातें थी। सड़कों पर रौनक थी। मगर ठीक 2:13 पर इम्फहान, नटांज और फोर्डो तीनों जगह एक साथ जमीन कांपने लगी। आसमान से कुछ गिरा नहीं था। वो इजरायली जेट्स थे जिनकी भनक तक ईरानी रडार को न लगी। 15 मिनट के भीतर ईरान का सबसे सुरक्षित माने जाने वाले परमाणु केंद्र फोर्डो सिर्फ धुएं का गुब्बारा बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। असल कहानी 6 महीने पहले शुरू हुई, जब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ड्रोन पहले से ही तैनात थे। कुछ परमाणु इंजीनियर तो मोसाद से पैसा लेकर पहले ही सॉफ्ट टारगेट्स बन चुके थे। फिर आया उस जासूस का वीडियो जो एक ब्रीफकेस में बम लेकर नटांज के अंदर दाखिल हुआ, और यही था पहला ब्लाइंड स्पॉट जिसे इजराइल ने भांप लिया। 13 जून की रात 2000 से अधिक F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। उनमें से कई ने हवा में ही रिफ्यूलिंग किया। यह हमला था सर्जिकल, साइलेंट और स्विफ्ट। इजराइल का मकसद साफ था, ईरान की परमाणु क्षमता को एटलीस्ट 10 साल पीछे ढकेलना। पर सिर्फ बम नहीं गिरे, साथ ही इजराइल की साइबर एक्सपर्ट ने ईरानी टीवी पर हेयर कट्स के वीडियो चला दिए। सिंबोलिज्म साफ था, तुम्हारी ब्रियड, तुम्हारी पहचान सब काट दी जाएगी। ईरान चुप नहीं बैठा। आईआरजीसी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगले ही दिन 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। अनेक मिसाइलें तो रास्ते में ही एरो और आयरन डोम सिस्टम ने गिरा दी, लेकिन कुछ मिसाइलें बीएससीवा के एक अस्पताल और तेल अबीब के एक तेल डिपो को भेद गई। ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस अल अदीद पर भी हमला किया। 13 मिसाइलों में से एक टारगेट हिट करने में सफल रही, वो भी तब जब अमेरिकी B-2 बमबर्सक रास्ते में थे। अब अमेरिका चुप कैसे रहता? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ट्वीट किया था, वी स्टैंड विथ इजराइल, ईरान हैज क्रॉस्ड द लाइन। गुम ने उड़ान भरते हुए B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के इम्फाल, यज्द और सिराज में रनवे और रडार ध्वस्त कर दिए। इस पूरे ऑपरेशन में शामिल रहा एक खुफिया यूनिट जिसका नाम था साइलेंट रेन। इस हमले में ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिक और 3 जनरल मारे गए। ईरानी इंटरनेट पर 72 घंटे ब्लैकआउट रहा। तेहरान की गलियां में सन्नाटा था, बाजार बंद थे, लोग घरों में कैद। अस्पताल में जगह नहीं, और डर इतना कि लोग मोबाइल चालू रखते वक्त भी कैमरा ढकने लगे। वायरल हुआ एक वीडियो जिसमें एक माँ अपने बेटे को सोते हुए समझा रही थी, देख बेटा, यह युद्ध नहीं है, ये इम्तिहान है अल्लाह का। अंततः 24 जून 2025 संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से एक टोटल सीजफायर हुआ, पर यह समझौता कागज पर था, दिलों में जख्म अभी भी थे। नेताओं ने कहा, हमने ईरान को परमाणु रीत तोड़ दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा, ये तो बस एक शुरुआत थी। और अमेरिका, वो फिर एक बार सबसे पीछे खड़ा था, लेकिन सबसे आगे का खिलाड़ी बना रहा। दोस्तों, ये था जून 2025 का वो युद्ध जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा नहीं, उसका भविष्य बदल दिया। क्या ये युद्ध वाकई ख़त्म हुआ है, या फिर अभी असली खेल शुरू ही हुआ है? कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, अगला बार कौन करेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही कहानियाँ जिसमें होता है युद्ध, राजनीति और दिमाग की चाल।